वेलकम टू टाके विदेश से। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी यूनिवर्सिटी AGTA 3446 फाइनल रिजल्ट जल्दी चाहिए तो ये काम कर लो, और AGTA 2759 का एग्ज़ाम सितंबर में हो पाएगा या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी दे देता हूं। AGTA 2759 की जो आपकी वैकेंसी आई है उसके लिए हमारी तरफ से AGTA का पेड बैच चलाया जा रहा है। इसमें आपको सभी PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगी। बाइलिंगुअल PDF आराम से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें डायग्राम प्लस आपको थ्योरी भी मिलेगी, जो कि आपको कोई भी चीज़ समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ इसमें वीडियो कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे सभी PDF के, और जो भी मेन चीज़ें हैं उनको कॉन्सेप्ट वीडियो में समझाया जाएगा और क्लियर किया जाएगा। और अलग अलग लिंक या फोल्डर मिलेगा जिसमें आप लोग आराम से PDF जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और AGTA सिलेबस के अलावा जो दूसरी चीज़ें AGTA एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो चीज़ें भी यहाँ पर दी जाएंगी, जिससे कि आप लोगों का अगर कोई बाहर से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको भी आप लोग कर सकें। ठीक है। अब इसके अलावा आपको 10 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे 5 विकल्पों के साथ, जो कि यूपी में 5 विकल्प होते हैं वैसे ही। साथ ही साथ इस बैच की वैलिडिटी ये AGTA 2759 वैकेंसी पूरा होने तक रहेगी, और इसमें जो भी छात्र जुड़ेंगे उनकी DV में भी पूरी हेल्प की जाएगी। तो इस बैच की फ़ीस जो है इसकी 500 रखी गई थी, लेकिन अब आप लोग 399 रुपये का पेमेंट करके आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है 9125167200 इस पर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देंगे। आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ मिल जाएगा। ये QR कोड है, इस पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, या QR कोड चाहिए तो ये इस नंबर पर मैसेज करके QR ले सकते हैं, चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस QR कोड का। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं AGTA 3446 फाइनल रिजल्ट जल्दी चाहिए तो ये काम कर लो। तो देखिए, मैंने एक हफ्ता पहले ही लगभग वीडियो बना के आपको जानकारी दे दी थी कि AGTA 3446 के जो छात्र हैं वो AGTA का अंतिम परिणाम जो है जारी करवाने के लिए, फाइनल रिजल्ट जारी करवाने के लिए 4 मई मतलब कल, ठीक है, कल सुबह 9 बजे आयोग जा रहे हैं। तो जितने भी आसपास के छात्र हैं और दूर के जो छात्र हैं आ सकते हैं, अवश्य आएँ, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र पहुंचेंगे तभी आपकी बात सुनी जाएगी और मानी जाएगी। भर्ती जितनी ज़्यादा लेट होगी उतना ही ज़्यादा आपका नुकसान है, क्योंकि आप लोग ये सोचते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है, अगर अच्छे नंबर हैं तो हो भी जाएगा। और अगर बाय चांस इसमें अगर रह गया तो छात्र असमंजस में है कि जो AGTA की नई वैकेंसी आई है उसकी तैयारी करें या ना करें। तो इस दुविधा से निपटने के लिए आप लोग जो है 4 मई को कल आयोग अवश्य पहुँचे, जिससे कि आपका जल्दी से रिजल्ट आ जाए और आपका सिलेक्शन, मैं तो दुआ करूँगा इसमें ही हो जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो कम से कम आप AGTA नई भर्ती की तैयारी समय से शुरू कर दें। और जिनका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा 3446 में, फिर वो लोग 2759 में आवेदन नहीं करेंगे। अगर इसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है तो इससे 2759 में छात्रों की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी। जो 3446 छात्र इसमें सेलेक्ट होंगे वो लोग नई भर्ती में आवेदन नहीं करेंगे, तो थोड़ी कंपटीशन भी कम रहेगी, आवेदन कम होंगे। ठीक है। नहीं तो अगर ये रिजल्ट लेट हुआ तो फिर ये छात्र जो 3446 में भी जिनके अच्छे नंबर हैं वो लोग 2759 में भी आवेदन करेंगे और उसका भी एग्ज़ाम उनको देना पड़ेगा। तो कुल मिला के छात्रों पर दबाव बहुत है, मानसिक प्रेशर है, मानसिक दबाव है। इसीलिए 4 मई को ये आप लोगों के लिए ये रखा गया है कार्यक्रम। तो आप सभी को ज्ञात है कि 4 मई को AGTA की अंतिम परिणाम को शीघ्र जारी कराने हेतु एक महत्वपूर्ण ज्ञापन अभियान आयोजित किया जा रहा है। यह केवल एक अभियान नहीं बल्कि हम सभी के भविष्य और अधिकारों का निर्णय लड़ाई है। यदि हम सभी एकजुट होकर अपना समर्थन नहीं देंगे तो AGTA का परिणाम अनावश्यक रूप से टल सकता है और जुलाई से पहले इसकी उम्मीद करना भी कठिन हो जाएगा। इसीलिए अब समय है एकजुटता दिखाने का और अपनी आवाज़ को मजबूत से आयोग तक पहुंचाने का। और आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में विशेष ध्यान रखें, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस अभियान को सफल बनाएं। समय का विशेष ध्यान रखें, पूरी कोशिश करें कि प्रातः 9 बजे तक आयोग स्तर पर उपस्थित हों। कितने बजे पहुंचना है आप लोगों को? प्रातः 9 बजे तक आप लोगों को पहुंच जाना है, और एकजुट होंगे और मजबूती से मांग करेंगे। आप लोग संवैधानिक ढंग से शांतिपूर्वक मांग करेंगे, ज्ञापन देंगे तो आपकी बात अवश्य सुनी जाएगी
और एजीटीए रिजल्ट को लेकर जो 4 मई का ये अभियान है ये सफल ज़रूर होगा। कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अवश्य निकल के आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई एजीटीए 3446 की जानकारी। आप लोग कल 9 बजे तक आयोग अवश्य पहुंच जाएं अगर आप लोगों को जल्दी रिजल्ट चाहिए, और नहीं तो फिर आपका रिजल्ट लेट होगा। कितना लेट होगा ये सिर्फ आयोग ही जानता है। अब आगे बात कर लेते हैं एजीटीए 2759 का एग्ज़ाम सितंबर में हो पाएगा या नहीं। तो इसके बारे में देखिए, मैं एक बात स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगा, एजीटीए और लोअर पीसीएस का आपका एग्ज़ाम ये सितंबर में हो पाएगा या नहीं, ये चीज़ आयोग को डिसाइड करनी है, शासन को डिसाइड करनी है। ठीक है, जब ये लोग डिसाइड कर लेंगे तब जो है आपका ऑफिशियल नोटिस आयोग की वेबसाइट पर आ जाएगा और आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो कटिंग वायरल हो रही है, एग्ज़ाम की तैयारियां चल रही हैं, उससे रिलेटेड जो लेटर वायरल हो रहे हैं उसकी कटिंग ऑफिशियल तरीके से जो कटिंग है वो मैंने आपको दिखाई है। क्या क्या कार्रवाई हो रही है, अंदर ही अंदर क्या मतलब तैयारी हो रही है, उसकी कटिंग मैंने कल वाले वीडियो में दिखाई थी। और उस कटिंग से यही जानकारी निकल के आ रही है कि आपका एजीटीए और पीसीएस का एग्ज़ाम है ये सितंबर में करवाया जा सकता है, अगर शासन से अनुमति मिल जाएगी तो। ठीक है, और अनुमति नहीं मिली तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाएगा। अब जल्दबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि आगे अगले साल चुनाव भी है, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरी सारी भर्तियाँ कंप्लीट होके और इन लोगों को चुनाव में इसका लाभ भी मिल सके। तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा, यहाँ पर जो पत्राचार चल रहा है, जो लेटर वायरल हो रहे हैं वो मैंने कल आपको दिखाए, उससे यही लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है, अनुमति मांगी गई है। जब अनुमति शासन से मिल जाएगी तो आपको ऑफिशियल नोटिस भी देखने को मिल जाएगा। तो ये आयोग और शासन जब डिसाइड कर लेंगे तो आपको ऑफिशियल तरीके से नोटिस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत जल्द हो रहा है और इसका एजीटीए का एग्ज़ाम जो है इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो इस पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग जल्दी बोल रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को जल्दी लग रहा है वहाँ उन लोगों को मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा, देखिए एग्ज़ाम हो पाएगा सितंबर में या नहीं हो पाएगा यह आयोग और शासन डिसाइड करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो जल्दी बोल रहे हैं कि इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, तो उनको मैं बता दूं, आपका जो एजीटीए का नोटिफिकेशन है विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2026 पेट 2025 से 7वां विज्ञापन, और ये आपका नोटिफिकेशन कब आया था? 24/3/2026 को। मतलब नोटिफिकेशन आए हुए 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चला होगा, इतनी जल्दी समय बीत चुका है। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है नोटिफिकेशन आए हुए। और अब जब आपका जो विज्ञापन जारी हुआ था ये आपका मार्च में जारी हुआ था, और मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर सितंबर में आपका एग्ज़ाम करवाया जाता है, अनुमति मिल जाती है, फिर भी आपको 6 महीने यहाँ पर मिल जाएंगे। तो 6 महीने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कम नहीं होते हैं। तो जो लोग जल्दी बोल रहे हैं तो उनको बता दूं, नोटिफिकेशन के 6 महीने बाद किसी भी भर्ती का एग्ज़ाम आराम से करवाया जा सकता है। चलिए 6 महीने नहीं मानते, यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि अभी आवेदन भी नहीं लिए गए हैं तो इतनी जल्दी एग्ज़ाम कैसे करवा लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आवेदन की लास्ट डेट है 11/6/2026 और सबमिट करने की डेट 11/6/2026 है, और जो संशोधन की अंतिम तिथि है वो 18/6/2026 है। तो यहाँ पर 6 मतलब जून 18 जून के बाद हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पर भी आपको 3 महीने आराम से मिल रहे हैं। तो 3 महीने में आयोग आपके एग्ज़ाम की तैयारी आराम से कर सकता है और एग्ज़ाम भी करवा सकता है, क्योंकि तैयारियां अभी से चल रही हैं और जो सभी भर्तियां हैं उनकी तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि ऑफिशियल लेटर वायरल हो रहे हैं और मैंने जो कल लेटर दिखाया था, तो जो एग्ज़ाम्स की तैयारियां हो रही हैं उसके हिसाब से 3 महीने आयोग के पास बहुत हैं एग्ज़ाम करवाने के लिए। और अगले साल चुनाव है, इसलिए युद्ध स्तर पर ये सारे काम किए भी जाएंगे। तो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको 6 महीने मिल रहे हैं, आवेदन के बाद आपको 3 महीने मिलेंगे। तो इतने दिनों में आराम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है, देखिए लेखपाल का नोटिफिकेशन कब आया था? पेट 2025 से लेखपाल का नोटिफिकेशन जो है ये 2025 लास्ट में आया था। उसके बाद बहुत जल्द इसकी शॉर्टलिस्टिंग भी आ गई और इसका एग्ज़ाम डेट भी लगा दी गई। हालांकि इसमें छात्रों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसका एग्ज़ाम जो है आपका रखा गया है मई में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब मई में 4-5 महीने में लेखपाल का एग्ज़ाम भी करवाया जा रहा है।
अब दूसरा विज्ञापन आया था आपका भेषजिक का, उसका विज्ञापन जो आया था उसमें आवेदन की लास्ट डेट ये मार्च लास्ट तक थी, ठीक है। और मार्च लास्ट के बाद अप्रैल स्टार्टिंग में है, 4-5 दिन बाद जैसे ही आवेदन कंप्लीट हुए इसमें 4-5 दिन बाद इसकी एग्ज़ाम डेट की नोटिस भी जारी कर दी गई है। और आपका जो भेषजिक का एग्ज़ाम है 21 जून को लगाया गया है। रीज़न क्या है, सभी ज़्यादातर स्पेशल भर्तियां हैं, छात्रों की संख्या कम होगी, इसीलिए इनके एग्ज़ाम आराम से करवाया जा सकते हैं। तो भेषजिक का जो विज्ञापन आया था ये मार्च तक, इसमें लास्ट मार्च तक आवेदन हुए थे। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, यहाँ पर सिर्फ इनको 3 महीने ही मिले हैं और 3 महीने में एग्ज़ाम डेट लगा दी गई है भेषजिक की, ठीक है। तो AGTA का भी एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो जून में फॉर्म आवेदन करवा लिए जाएंगे, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यहाँ पर ये कम समय नहीं है, 3 महीने का समय बहुत होता है। अब एग्ज़ाम अगर आपका सितंबर में लगता है, ठीक है, अनुमति मिल जाती है, तो आप लोग सितंबर मान के तैयारी करते रहिए। मैं अपनी तरफ से ये बोल रहा हूँ आप लोगों को, बाकी ये आयोग डिसाइड करेगा और शासन डिसाइड करेगा सितंबर में होगा या नहीं होगा। अगर लग जाता है तो आप लोगों को सितंबर में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपकी तैयारी होनी चाहिए, इस बार कंपटीशन बहुत है। दूसरी बात, अगर सितंबर में एग्ज़ाम ना होकर थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो सितंबर तक आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी, उसके बाद आप लोग रिवीजन करेंगे। आप एग्ज़ाम अगर आगे बढ़ता है तो आपको तैयारी के लिए और समय मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है अगर आप लोग सितंबर मान के तैयारी करेंगे। और अगर सितंबर मान के तैयारी नहीं करेंगे और बाय चांस अगर सितंबर में ही एग्ज़ाम लग गया, तब आपकी तैयारी भी नहीं होगी और आप लोग फिर परेशान हो जाएंगे कि अब क्या करें, तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो इसीलिए जो आपको बोला जाता है वो आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल है, लाभप्रद है। तो फिलहाल सितंबर मान के तैयारी कीजिए आप लोग। सितंबर में एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये जो भी जानकारी मिलती रहेगी आपको मैं बताता रहूँगा। इसके अलावा AGTA पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी तरफ से जो चलाया जा रहा है। एग्रीकल्चर और UPG के कंप्यूटर सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगा, आराम से पढ़ सकते हैं। वीडियो कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, सब्जेक्ट के फोल्डर मिलेंगे, आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा और AGTA सिलेबस के अलावा अन्य कंटेंट भी आपको मिलेगा। और वैलिडिटी आपकी AGTA भर्ती पूरी होने तक रहेगी। DB में भी आप लोगों की पर्सनल तरीके से पूरी हेल्प की जाएगी। बैच की फ़ीस 399 रुपये है, 500 की जगह पहले 500 रोकी गई थी, लेकिन अब 399 में आप लोग इसको ले सकते हैं। इसके ये QR कोड है। अधिक जानकारी के लिए 9125167200 इस पर आप लोग मैसेज करके टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और QR कोड चाहते हैं तो यहाँ पर QR कोड भी मिल जाएगा। UPSC AGTA भर्ती की पूरी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।